कश्मीर के पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रकृति की सुंदरता और मानवता की सादगी का अद्भुत संगम था। इसी गांव में रहती थी अंबिका, एक युवती जिसके मन में मां दुर्गा के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे, जिनकी कमाई से घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। परंतु अंबिका के मन में कभी गरीबी का साया नहीं पड़ा। उसके लिए मां दुर्गा ही सब कुछ थीं। अंबिका का दिन प्रातःकाल मां दुर्गा की पूजा अर्चना से प्रारंभ होता था। वो पहाड़ों की शुद्ध जलधारा में स्नान करके मां के मंदिर में आती। घंटों वो मां का ध्यान करती। उसके मन में एक अद्भुत शांति होती थी। गांव वाले अंबिका को देखकर मुस्कुराते थे। कुछ उसे पागल समझते तो कुछ आदरणीय दृष्टि से देखते, परंतु अंबिका को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए मां दुर्गा ही सब कुछ थीं। एक दिन अंबिका ने मन ही मन प्रार्थना की, हे मां, मैं आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूं। उसकी प्रार्थना को सुनकर मानो पहाड़ों की चोटियां गूंज उठीं। एक पवित्र शक्ति ने अंबिका के मन को स्पर्श किया। उसे लगा मानो मां दुर्गा की कृपा उस पर बरस रही है। कुछ दिनों बाद एक भयंकर आपदा आई। भूकंप ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। घर बार सब कुछ ध्वस्त हो गया। लोग चीख पुकार मचाने लगे। अंबिका के माता पिता भी इस आपदा में मारे गए। अंबिका अकेली रह गई। उसके पास कुछ नहीं बचा सिवाय मां दुर्गा के प्रति आस्था के। वो सदमे से उबरकर लोगों की मदद करने लगी। घायलों को सहारा दिया, मृतकों के अंतिम संस्कार में मदद की। कुछ दिनों बाद एक महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। अंबिका ने फिर से हिम्मत जुटाई और लोगों की सेवा में लग गई। वो बीमारों की देखभाल करने लगी, उन्हें दवाइयां देने लगी। अपने गांव के लोगों की सेवा करने के बाद अंबिका ने आसपास के गांवों में भी मदद पहुंचाने का निश्चय किया। वो एक संकल्प लेकर निकली कि वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सभी पीड़ितों की मदद न कर दे। उसने अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लिया, जिसमें कुछ आवश्यक दवाइयां और भोजन था। इस तरह वह एक साध्वी की तरह घूमने लगी। पहाड़ों की कठिन राहों पर चलते हुए अंबिका ने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी भूख प्यास ने घेरा तो कभी रात के अंधेरे ने डराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मां दुर्गा का नाम लेते हुए वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई लोगों की मदद की। किसी को भोजन दिया, किसी को दवा दी तो किसी को बस सहारा दिया। लोगों के आशीर्वाद से उसका मन भर जाता था। एक बार वह एक गांव में पहुंची जहां सूखा पड़ गया था। लोग भूख से व्याकुल थे। अंबिका ने अपने पास का सारा भोजन बांट दिया। लोगों को संबल दिया। गांव वालों ने अंबिका को मां का रूप दे दिया। वे उसकी पूजा करने लगे, लेकिन अंबिका ने सादगी से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं सिर्फ एक सेविका हूं, मां दुर्गा की। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद अंबिका आगे बढ़ गई। उसके मन में एक ज्वाला सी जल रही थी, मां दुर्गा की कृपा का संदेश फैलाने की। वह एक गांव से दूसरे गांव जाती रही। हर गांव में वो लोगों की सेवा करती, उनकी समस्याओं को सुनती। एक बार वो एक ऐसे गांव में पहुंची जहां एक भयानक बीमारी फैल गई थी। लोग मरने लगे थे। डर का साया गांव पर छा गया था। अंबिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को बीमारों की सेवा में लगा दिया। उसने देखा कि बीमारी का कारण पानी में प्रदूषण है। उसने लोगों को समझाया कि कैसे पानी को साफ रखना है। उसने खुद भी पानी को साफ करने में मदद की। धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप कम होने लगा। गांव वाले अंबिका को देवी के रूप में देखने लगे। उन्होंने उसके नाम पर एक मंदिर बनवाया, लेकिन अंबिका ने मना कर दिया। उसने कहा, मंदिर तो हमारे दिलों में होना चाहिए, पत्थर में नहीं। अंबिका आगे बढ़ती रही। वो पहाड़ों से मैदानों में आई, मैदानों से शहरों में। हर जगह उसने लोगों की सेवा की। उसने देखा कि शहरों में लोग भौतिक सुखों की दौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्होंने आध्यात्मिकता को भूल गए हैं। उसने लोगों को समझाया कि सुख शांति के लिए धन दौलत नहीं, बल्कि मन की शांति जरूरी है। उसने लोगों को ध्यान और योग का महत्व बताया। कई लोग अंबिका की बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना जीवन बदलने की कोशिश की। कुछ ने तो संन्यास ले लिया। अंबिका की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक संत के रूप में देखने लगे। राजा महाराजा भी उसके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन अंबिका हमेशा सादी रही। उसने कभी भी किसी तरह का पद या सम्मान स्वीकार नहीं किया। एक बार एक राजा ने अंबिका को अपने राज्य में बुलाया। राजा बहुत ही अहंकारी था।
उसने अंबिका की परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने अंबिका के सामने बहुत सारे धन दौलत रख दिए और कहा, ये सब आपका हो सकता है, बस आप मेरे राज्य में रहकर लोगों को शिक्षा दें। अंबिका ने शांति से कहा, महाराज, मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है। मेरा धन तो मां दुर्गा की कृपा है। मैं तो सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहती हूं। राजा अंबिका की सादगी से प्रभावित हुआ। उसने अंबिका को सम्मानपूर्वक विदा किया। अंबिका ने राजा के राज्य में कुछ समय बिताया। उसने लोगों को धर्म और कर्म के बारे में समझाया। उसने महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में बताया। उसने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। कुछ समय बाद अंबिका ने राजा को विदा किया और आगे बढ़ गई। उसके मन में एक संकल्प था, पूरे देश को भगवती की कृपा से भरने का। वह भारत के कोने कोने में घूमी। पहाड़ों से समुद्र तट तक, जंगलों से शहरों तक, हर जगह उसने लोगों को मां दुर्गा की महिमा बताई। उसने लोगों को सेवा और समर्पण का महत्व समझाया। कई जगहों पर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसकी बातों का विरोध किया, उसे अपमानित किया, लेकिन अंबिका ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा शांति और प्रेम से लोगों को समझाया। एक बार वह एक ऐसे गांव में पहुंची जहां लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए थे। वे पूजा पाठ के नाम पर कई तरह की कुरीतियां कर रहे थे। अंबिका ने धैर्यपूर्वक लोगों को समझाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। धीरे धीरे लोगों ने अंबिका की बातों को मानना शुरू किया। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा। गांव में एक नई चेतना का उदय हुआ। अंबिका की ख्याति पूरे देश में फैल गई। लोग उसे एक संत के रूप में मानने लगे। राजा महाराजा भी उसके आशीर्वाद लेने आने लगे। लेकिन अंबिका हमेशा सादी रही। उसने कभी किसी तरह का पद या सम्मान स्वीकार नहीं किया। एक दिन अंबिका एक पवित्र तीर्थ स्थल पर पहुंची। वहां उन्होंने ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वे मां दुर्गा के साथ एकात्म हो गए हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनका कार्य पूरा हो गया है। अब उन्हें इस संसार से विदा होना है। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद अंबिका का देह त्याग हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। उनके द्वारा स्थापित मंदिर आज भी लोगों के आस्था के केंद्र हैं। अंबिका की कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही। उनकी भक्ति और सेवा भावना की मिसाल आज भी दी जाती है। इस तरह एक साधारण युवती ने अपनी मां दुर्गा की कृपा से एक अद्भुत जीवन जिया। उनकी कहानी बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी लगन और समर्पण से कितना कुछ कर सकता है।